वेलकम टू एसवीएन पब्लिक स्कूल। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हम लेसन 4 द टेल ऑफ बिश्नोईज इनका पार्ट 2 तक पढ़ चुके थे। अब हम इसका पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ जो है वो उठी एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो बिश्नोई के जो गांव है खेजड़ली, वहाँ पर दीवान महाराजा का जो महल है उसको बनाने के लिए जो लाइम स्टोन्स की जरूरत है, और लाइम स्टोन्स को पकाना है, और पकाने के लिए हमें ईंधन चाहिए। उसके लिए वो वहाँ खेजड़ली गांव पहुँचा और उन्होंने पेड़ों को काटने से साफ मना कर दिया था, और इस वजह से दीवान क्रोधित हुआ था और कुल्हाड़ियाँ उठी और पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की बिश्नोईज ने, दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेटेड, उन्होंने प्रार्थना की कि कम से कम उनका जो धर्म है इसको तो गाली नहीं दी जाए। डिस्क्रेटेड का मतलब दुरुपयोग करना, मिसयूज करना है, गाली देना। दे प्लीडेड, उन्होंने दलील दी, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्टेड ओवर जनरेशन, कि उनके जो एंसेस्टर है, पूर्वज ने पीढ़ियों से इनको नर्चर किया है, सींचना, पोषण देना। जनरेशन टू जनरेशन, जो उनके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने उनको सींचा है। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान क्या था? दृढ़ निश्चयी था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फुल द लाइम किल्स, पेड़ों को अवश्य ही काटा जाएगा। किसके लिए? लाइम किल्स, चूने की जो भट्टियां हैं उनके ईंधन के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उन्होंने वर्कर को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोईज वो भी दृढ़ निश्चयी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखुड। सबसे ज्यादा उन लोगों के बीच में जो दृढ़ निश्चय थी वो एक महिला थी, जो कि वास्तविक रूप में दुर्गा का अवतार ही लग रही थी, और उसका नाम था अमृता देवी। और वो किसके पति थी? बिश्नोई रामखुद की। इनकारनेशन होता है अवतार, वो साक्षात दुर्गा का रियल अवतार लग रही थी। वेरिटेबल का मतलब वास्तविक। The trees will never be cut down unless you cut us down first, पेड़ बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे जब तक आप हमें नहीं काट देते हैं, उसने कहा। And calling to her 3 daughters to join her, और अपनी 3 बेटियों को भी ज्वाइन करने के लिए बुला लिया, शामिल करने के लिए बुला लिया। They clasped 4 of the trees, वो 4 थी, अमृता देवी और 3 उसकी बेटियां, और चारों पेड़ों के क्लैस्प हो गई। क्लैस्प्ड का मतलब चिपकना, क्लैस्प्ड चिपकना। The diwan fumed, दीवान क्रोधित हुआ, एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल फॉर देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ इन चारों को भी काट दिया जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेज, कुल्हाड़ियाँ उठी और जो बहादुर 3 बालिकाएं थी, एक औरत थी, उनको भी निर्दयतापूर्ण काट दिया गया। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी कॉव्ड, लेकिन बिश्नोई पीछे हटने वाले नहीं थे, इससे भयभीत नहीं हुए। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, खूब ज्यादा मात्रा में, एक से बढ़कर एक ज्यादा मात्रा में आगे आए और पेड़ों के चिपक गए। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनको भी पेड़ों के साथ काट दिया गया। द न्यूज ऑफ दिस मैस एकर लिखो, नरसंहार। निर्दयतापूर्ण बहुत सारे सामूहिक लोगों को एक साथ काट देना नरसंहार होता है। नरसंहार, ये मैसेकर था, बहुत बड़ा मैसेकर था, और इस बहुत बड़े मैसेकर की जो आपको पता है स्पीडली इसकी खबर फैल गई तेजी से। एंड थाउजेंड ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेज टू हेल्प देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और 84 गांवों से, सराउंडिंग आसपास के जो 84 गांव बिश्नोइयों की जो बस्ती थी, अपने बहादुर बहनों और अपने बहादुर भाइयों को बचाने के लिए दौड़े चले आए। ऑल टुगेदर कुल मिला के 363 बिश्नोईज सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत। सैक्रेड हेरिटेज का मतलब पवित्र विरासत, सैक्रेड हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत की रक्षा करते हुए क्या किया? 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हेरिटेज, पवित्र विरासत, 363 बिश्नोइयों ने अपने
प्राणों की आहुति दे दी। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का तो भयभीत। महाराजा के जो आदमी थे उनको भी नहीं पता था सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, वो एकदम डर गए। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, जल्दी से जोधपुर भागे, टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, और जो घटित हुआ उसकी रिपोर्ट किसको दी? अभय सिंह को। अभय सिंह सा क्लियरली, अभय सिंह ने देखा दैट द माइट शक्ति विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। इसने देखा कि जो शक्ति जो है, शक्ति के मद में जिस प्रकार से औरंगजेब है कुछ नहीं कर सका था, किसके सामने? जो एक मोरल करेज है, नैतिक साहस, जब जनता का जो सामूहिक साहस होता है उसके सामने औरंगजेब भी कुछ नहीं कर सका था। ये चीज उसने क्लियरली महसूस की। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स। मेंड का तो यहाँ मरम्मत करना नहीं है, सुलझाना। मामले को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से घोड़े पर सवार होकर खेजड़ली गया। ही एश्योर्ड, उसने आश्वासित किया, वीपिंग एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोईज, रोते हुए बिलखते हुए उन जो बिश्नोईज के फैमिलीज हैं उनको सांत्वना दी। और क्या कहा? फ्रॉम नाउ, अब से ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, आज से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेगा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब खुदा दी गई, इंस्क्राइब्ड लगाना या खुदाना। जैसे कोई भी शिला पट्टी लगाते हैं ना खुदाई करके, तो एक कॉपर प्लेट वहां खुदा के लगा दी गई और ये वादा किया वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज। हेंस फॉर, इसके बाद से द इंस्क्रिप्शन सेड, उस इंस्क्रिप्शन उसमें क्या वर्णित किया गया? नो ग्रीन ट्रीज वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, आज से बिश्नोईज के गांव के पास में कोई भी हरा पेड़ न काटा जाए। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विकिनिटी, विकिनिटी का तो नजदीक, नजदीकी क्षेत्र, कि बिश्नोई का जो भी नजदीकी क्षेत्र है उसके आसपास कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाए और किसी वन्य प्राणी का शिकार नहीं किया जाए। ओके, 2.5 सेंचुरीज, 200, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, हाफ 50, 250 साल हो गए इस एपिसोड को। एपिसोड का तो घटनाक्रम, इस घटनाक्रम को 250 साल बीत गए हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, हैव बीन गार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पढ़ाया था जैसे कि मैंने। बिश्नोईज अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी किसकी? पेड़ों की। गिविंग सोकर, सोकर मतलब सहायता, टू द वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के जो वाइल्ड एनिमल्स है उसकी मदद कर रहे हैं। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी 500 सालों से वन्य जीवों की रक्षा का भार संभाला हुआ है। एवरीवेयर एल्स, जहां कहीं भी, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत का जो उपमहाद्वीप है, हैज बीन रेवेज्ड, जो कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, बुरी तरीके से नुकसान, रेवेज्ड। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, ये होता है रेवेज, बुरी तरीके से जिसको नुकसान पहुंचाया गया था। एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सक्लेटिंग पेस, जैसे गाड़ियों में एक्सीलेटर होता है ना, एक्सीलेटर का मतलब क्या होता है? स्पीड, फिर स्पीड बढ़ाना। तो भारत का जो सबकॉन्टिनेंट है, जहां कहीं भी जो जगह है उसको बुरी तरीके से रेवेज कर दिया गया था और डिस्ट्रॉय, तीव्र गति से उसकी जो ऊपरी जो परत है, जो उसकी हरियाली की जो चादर है, उसको तीव्र गति से उसका दोहन किया जा रहा है। द 1000 upon 1000 ऑफ ब्लैक बक दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स, रोम का मतलब होता है विचरण करना। हजारों की संख्या में जो काले हिरण है जो कभी भारत के मैदानों पर विचरण करते थे वो एकदम वैनिश हो गए हैं, एकदम से ही वैनिश। वैनिश का मतलब लुप्त, अब दिखाई नहीं देते स्वच्छंद विचरण करते हुए जो ब्लैक बक्स हैं। बट नियर द बिश्नोई विलेज द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, लेकिन जब आप बिश्नोईज गांव में जाओगे तो न केवल वहां हरियाली विद्यमान है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि तीव्र गति से बढ़ रही है। एंड अराउंड देयर विलेज, और गांव के चारों तरफ द ब्लैक बक्स रोम,
काले हिरण इतनी स्वच्छंदता से विचरण कर रहे हैं जैसे कि कालिदास टाइम्स नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व ऋषि के आश्रम के पास में कालिदास के समय में जिस प्रकार से आश्रमों में स्वच्छंद वन्य जीव विचरण करते हैं, ब्लैक बॉक्स, डियर, चिंकारा, नीलगाय, चीतल, सभी इसी प्रकार से आपको वही सीन आज कहां दिखेगा? खेजड़ली गांव के आसपास। अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर खुद अचंभित रह गए टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बॉक्स नियर बिश्नोई टेम्पल। बिश्नोई मंदिर के पास में जो निर्भीक, फियरलेस, जिसको कोई डर नहीं है, इतने स्वच्छंद विचरण करते हुए हिरणों के समूह को देखकर, हर्ड समूह को देखकर वो खुद अचंभित रह गया। दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट ए विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, जिसने व्यक्तिगत रूप से इस सीन का उल्लेख किया है, इस चीज का गवाह बना है। और क्या कहा उसको कि यह सतयुग का सीन कहां से आ गया? कलयुग में। सतयुग किसका है? द एज ऑफ ट्रूथ। सतयुग का सच्चाई का युग, कलयुग द करप्ट प्रेजेंट। करप्ट का तो भ्रष्टाचार, तो कलयुग करप्ट, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार का युग है। इसमें सतयुग का जो सीन है वो कहां से आ गया? अकबर खुद अमेज्ड था। और ये सीन उसको कहां दिखा? सिर्फ बिश्नोई टेम्पल के पास में। द साइट इज एवन मोर एस्टोनिशिंग for us today than it was for the emperor Akbar 4 centuries ago। 400 साल पहले जो अकबर के समय में जो सीन हमने देखा था, आज का सीन उससे भी ज्यादा संतोषजनक है, एस्टोनिशिंग है। क्यों? फॉर द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन ओवर देयर मैग्निफिकेंट ओवेशन टू दिस डे। यह इसलिए है कि बिश्नोई जो है आज भी अपनी जो ये भव्य जो विचार है, परंपरा है, उसको कायम रखे हुए, उसको पकड़े हुए हैं। एट द विलेज खेजड़ली, और खेजड़ली का जो गांव है, वेयर द बिश्नोइज पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, अग्नि परीक्षा। सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? अग्नि परीक्षा। खेजड़ली का गांव वो जगह है जहां बिश्नोइज ने अग्नि परीक्षा दी थी। देयर इज वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, आज भी वहां पर एक एंशियंट है। एंशियंट मतलब प्राचीन। जब वो अपना जो 363 लोगों ने जो मैसेकर हुआ था उसमें अपना सैक्रिफाइस किया था, लाइव्स का, अपनी जिंदगियों का बलिदान दिया था, तो वहां आज भी एक ऐसा पेड़ भी बचा हुआ है विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो उस नरसंहार में बच गया था। एक पेड़ ऐसा भी खड़ा है वहां पर आज तक। 2 years ago, 2 साल पहले, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इन इट इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स। 2 साल पहले बिश्नोइज के जो फैमिलीज हैं उन्होंने 363 जो पेड़ हैं उसके चारों तरफ और लगा दिए, अपने 363 जो शहीद हुए थे मार्टर्स, उसकी याद में। मार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शहीद। उस नरसंहार में कितने लोग शहीद हुए थे? 363। They sacrificed their lives in that massacre. Remember, and these trees being nurtured with love as they are growing fast। और ये जो पेड़ हैं 363 ऐसे नहीं लगा के छोड़ दिए, इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है और इसलिए तेजी से बड़े हो रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल, देयर इज ए रिलीजियस फेयर, एक धार्मिक मेला लगता है एट दिस स्पॉट, इस जगह पर 5 days, 5 दिन का, बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा। इसका मतलब है भाद्रपदा की जो पूर्णिमा है उस दिन समापन होता है, उसके 5 दिन पहले ये मेला लगना शुरू होता है। 5 दिन का मेला है, भाद्रपदा की पूर्णिमा आने वाली है, इसका मतलब ये मेला लगने वाला है। इट इज एन ओकेजन, और यह एक ऐसा अवसर है। कैसा अवसर है? ओकेजन का मतलब अवसर, मौका। यह एक ऐसा अवसर है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। विटनेस, गवाह। यह एक ऐसा अवसर है कि हर प्रकृति प्रेमी को कम से कम अपने जीवन काल में एक बार इस जगह का दौरा अवश्य करना चाहिए, इसका साक्षी अवश्य बनना चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ द टेल ऑफ बिश्नोई। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इस लेसन को करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के करेंगे, और उसके बाद में हम लेसन नंबर 5 द हीरो पढ़ेंगे। टिल देन, बॉय, सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे।